अस्सलामु अलैकुम। एक शानदार सेटअप जो डब्लू पैटर्न का बनता था, उसके ऊपर एक गज़ब की स्ट्रेटजी मैंने तलाश करी है। तो आप देखना है सारी भाई। सबसे पहले अपन को जाना है मंथ के टाइम फ्रेम पर। जैसे ये तो वीकली हो गया, ये मंथली टाइम फ्रेम पे जाना है। और अगर इस तरीके का सेटअप बनता है, मतलब डब्लू पैटर्न टाइप का, अब जी जैसे ये डब्लू पैटर्न टाइप का सेटअप बन रहा है ये, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे अपन। ये डब्लू पैटर्न देखो यहाँ से बन रहा है, यानी यहाँ से पहले कंटिन्यूसली यहाँ पर डाउनफॉल आया, फिर इसके बाद में ये अपर की तरफ गया, फिर वापस से ये डाउनफॉल आके इसने क्या किया, लिक्विडिटी लेके फिर ये क्या हुआ, अब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है ये। ठीक है, तो ये इस तरीके का यहाँ पर सेटअप बनने के लिए रेडी है। तो अब ये सेटअप हमें मिल गया मंथली के टाइम फ्रेम पर। अभी मैं हटा देता हूँ। अब आपको करना क्या है, जो मंथली के ऊपर लास्ट जो रेड कलर की कैंडल है, जैसे कि मान लो ये रेड कलर की कैंडल है, ये रेड कलर की कैंडल के अंदर अगर ये कैंडल छोटी है ना, तब तो अपन इसी को ऑर्डर ब्लॉक मान लेंगे, या अगर इसमें विक बड़ी है तो अपन उसको ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। तो अब क्या है, इस कैंडल के अंदर ना, इस कैंडल के अंदर ये विक बड़ी है, तो अपन क्या किया, ये पूरी विक को ना एक एरिया मान लिया। और जो है ना, इस जब अपन यहाँ पर ये पूरा अपन रेक्टेंगल बनाएंगे, तो इसके बीच में से ना अपन को क्या करना है, एंट्री करनी होती है इसके बीच में से। ठीक है, तो आपने क्या किया, सेटअप तैयार कर लिया अपना, और देखो ये बीच में प्राइस आई और यहाँ से ऊपर गया। तो ये तो क्या हुआ, हमारा हाई टाइम फ्रेम पर हमने एक एरिया मार्क कर लिया कि जब प्राइस इसी एरिया में आएगी ना, तब अपन बाय करने की सोचेंगे। फिर आपको जाना है, या तो जाओ आप 1 आवर के चार्ट पर, या जाओ आप 2 आवर के चार्ट के ऊपर। ठीक है, अब मैं गया 1 आवर के चार्ट के ऊपर। तो अब क्या होगा, प्राइस पहले इस एरिया को टच करेगा, और टच करने के बाद में ना, यानी जब टच करेगा तब हमें बाय नहीं करना है, वापस से वो रिटेस्ट करके वापस से आएगा। वो देखो मैं आपको बताता हूँ मैं, ये देखो यहाँ पर इस एरिया को ना क्या किया, मार्केट ने टैप किया। देखो जो मैंने एरिया मार्क किया था, देखो इस एरिया को अपन ने क्या किया, इस एरिया को अपन ने देखो यहाँ पर मार्क किया, मतलब ये प्राइस हमारे उस जोन के अंदर आई जहाँ पर अपन ने मंथली के टाइम फ्रेम पर क्या किया था, अपन ने एरिया ड्रॉ किया था। अब क्या होगा, अब यहाँ से जो सबसे छोटी वाली जो रेड कलर की कैंडल है, अब चाहे आप इसको हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी अपन को एक डिमांड जोन मिल गया। अब क्या करना है अपन को, अब इसी एरिया के अंदर जो रेड कलर की कैंडल है, अपन उसको मार्क कर लो। अब जैसे मान लो अपन ने ना ये पूरी ग्रीन कैंडल ही ड्रॉ कर ली फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, हालांकि रेड कैंडल जो है वो इसके अंदर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एरिया, अब वापस से जब ये इस एरिया में आएगा ना प्राइस, तो तब हमें क्या करना है, ख़रीदना है। इसको रिटेस्ट बोलते हैं, और ये रिटेस्ट जो है ना बहुत मज़बूत होता है ये। इसको मैं थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर देता हूँ मैं। ये आगे तक लाइन चली गई। अब देखो ये वापस से ना प्राइस ऊपर जाके ना, देखो ये प्राइस यहाँ से मूवमेंट तो किया है, लेकिन ये जो एंट्री होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए सबसे बेस्ट नहीं होती है। तो अब आप क्या करो, इंतज़ार करो कि प्राइस वापस से आए। देखो लगभग है ना प्राइस उसी एरिया के अंदर आया था। ठीक है, यानी 1-2 पॉइंट से प्राइस रह गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगभग उसी एरिया के अंदर आई प्राइस, और फिर देखो कैसा धमाका हुआ। तो ये जो धमाका हुआ ना यहाँ, यही प्रोफेशंस की जो है स्ट्रेटजी, इसी तरीके से ना वो दिमाग लगाते हैं वो, कि पहले मंथली टाइम फ्रेम पर चेक करते हैं कि मंथली के ऊपर जो है किस तरीके का पैटर्न बन रहा है। अभी देखो 14 दिन के अंदर 15% यहाँ से रिटर्न मिला है। तो अगर आप ऐसे सेटअप पर काम करेंगे तो इंशाल्लाह एक बड़ा मूव कैप्चर आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा।